हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम सुशील कुमार और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री के आज के अगला सीरीज में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले में तो हम पदार्थ के वर्गीकरण के जो 3 रूप होता है रासायनिक संगठन के आधार पे, तत्व, यौगिक और मिश्रण में तत्व को तो हम काफ़ी हद तक आपको समझा दिए थे। आज जो है इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। मतलब यौगिक कहते किसको हैं और मिश्रण किसको कहते हैं। तत्व यदि जानना है डिटेल से तो इससे पहले वाले लेक्चर आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर जो होता है पदार्थ मुख्यतः 3 भाग में बांटा है। एक तत्व होता है जिसे एलिमेंट कहते हैं, दूसरा यौगिक होता है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा जो है मिश्रण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा हम तत्व के बारे में रफली थोड़ा सा हम बता देते हैं। तत्व किसको कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से तोड़कर विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात शुद्ध है। अगर उसको तोड़ेंगे भी तो उसी पदार्थ में टूटेगा, बस छोटा हो जाएगा, गुण उसको चेंज नहीं होगा। यदि तोड़िएगा तत्व को, जैसे बहुत सुनोगे लोहा, सोना, चांदी सब तत्व है, हम दैनिक जीवन में बहुत सारे यूज करते हैं। हमारे घर में अधिकांश जो बर्तन हैं, हथियार है, सब तो तत्व से ही बने होते हैं। अब बताइए, तत्व को यदि तोड़िएगा तो शुद्ध है, तो पक्का है कि उसी गुण वाले में टूटेगा। तो सबसे छोटका जो निकलता है ओकरा बोलते हैं क्या चीज़, क्या बोलते हैं जी? परमाणु कहा जाता है। मतलब तत्व शुद्ध है, उसको तोड़िएगा तो सबसे छोटा जिसको सूक्ष्म कहते हैं वो किस में टूटेगा? परमाणु, जिसे एटम कहते हैं। अब एटम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो कि किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। मतलब तत्व के सबसे छोटका को परमाणु कहेंगे। और परमाणु जितने भी रहेंगे सबका गुण समान होता है, माने समान परमाणु से मिल के किसी तत्व के निर्माण होता है। और सभी तत्वों में परमाणु जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अब कहेंगे कैसे? तो हाइड्रोजन को तोड़िएगा तो अलग परमाणु मिलेगा, हीलियम को तोड़िएगा तो अलग परमाणु मिलेगा, लिथियम को तोड़िएगा तो अलग परमाणु मिलेगा, लेकिन समान मिलेगा। मतलब जो हाइड्रोजन के परमाणु के गुण है वो हीलियम के परमाणु के गुण नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु है सबके गुण समान है। समझ के कहने का मतलब, हाइड्रोजन है और जितने भी तत्व होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निश्चित होता है। प्रोटॉन तो फिक्स होता है। अब प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु संख्या। इसको अगली वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। आज का मेन जो मुद्दा है उसमें है यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब किसको कहेंगे यौगिक, किसको कहेंगे और मिश्रण किसको कहेंगे? तो चलिए रफली थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में नियमानुसार जब जुड़ता है तो उसी को बोलते हैं हमने यौगिक, टेक्निकल भाषा में। दूसरा मिश्रण किसको बोलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को, इसमें पदार्थ में तत्व भी शामिल हो सकता है या तत्व के अलावा कोई दूसरा पदार्थ भी शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं कि पदार्थ को सिर्फ मतलब जो मिश्रण है उसमें तत्व ही शामिल हो सकता है, तत्व भी या अन्य कोई पदार्थ भी हो सकता है। क्योंकि दुनिया के जितने भी पदार्थ सब तत्व नहीं है, तत्व के अलावा दूसरा भी होता है जो भौतिकी आधार पर। ठीक, तो मिश्रण किसको कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में ऐसे मिला दीजिएगा तो ओकरे कहेंगे क्या चीज़, क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। मिश्रण वैसे मेला है तो मेला भी जो होता है सब एक निश्चित नियमानुसार आपस में सब चलते हैं, जैसे तैसे चलते हैं, तो उसी को बोलते हैं मिश्रण। लेकिन स्कूल में देखते हैं परेड होता है, तो परेड जो होता है एक निश्चित नियमानुसार होता है। जैसे टीचर कहेंगे गाइडेंस देके कि लाइन में, एक लाइन में बॉयज़ को लगना है, दूसरे लाइन में गर्ल्स में लगना है, या फिर और का हो सकता है निश्चित नियमानुसार कि 8 क्लास के अलग रहेंगे, 9th क्लास के अलग रहेंगे, 10th क्लास के अलग रहेंगे, 12 इसके बाद 11th क्लास अलग रहेंगे, 12th क्लास के अलग रहेंगे। मैंने सब क्लास बाई क्लास में बांट दीजिएगा तो भी एक निश्चित नियमानुसार हो गया, या आप जेंडर बाई जेंडर बांट दीजिएगा तो भी नियमानुसार हो गया। मतलब निश्चित नियमानुसार जुड़ेगा उसको बोलते हैं यौगिक। ऐसे ही रेंडमली ऐसे जुड़ जाता है तो ओकरा बोलते हैं मिश्रण। अब थोड़ा सा और समझिए, शादी ब्याह, शादी होता है, ठीक, तो शादी होने से पहले देखते होंगे दहेज लेते हैं लोग। ऐसा बिहार में या फिर देखते हैं तो जो है बिहार का, इंडिया में जो है दहेज प्रथा बंद है, लेकिन कहने को बंद है। आप जानते हैं दहेज बिना ना तो आपके घर काम होगा ना तो हमारे घर। दहेज जो है एक तरह से अभिशाप बन चुका है। लेकिन चलिए हम इस पर चर्चा आज नहीं करेंगे।
तो जो शादी विवाह होता है एक निश्चित नियमानुसार दोनों बगल से बातें रखा जाता है और उस बात से दोनों पक्ष सहमत होते हैं, इसके बाद रिश्ता जुड़ता है। तो शादी विवाह होता है उसमें एक निश्चित नियमानुसार सब बातें होता है, इसके बाद जो होता है आपस में रिश्ता जुड़ता है। तो तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक। अब एक होता है मिश्रण। ऐसे ही बिना कहे, जैसे देखते होंगे आजकल बहुत वैसे होते हैं, बिना कहे लड़का और लड़की बिना गार्जियन से कोई बात बनाए ही लव मैरिज कर लेते हैं। ठीक, तो लव मैरिज कर लेते हैं तो उसके लड़के पार्टी और लड़की के पार्टी के माने गार्जियन की ओर से का कोई रिश्ता बॉन्डिंग होता है कि आप इस तरीक़ा से यदि किसी फ्यूचर में कोई होगा तो आपका पर प्रेशर दिया जाएगा, नहीं होता है। तो जो लव मैरिज लोग कर लेते हैं भाग के बिना किसी बॉन्डिंग के, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण। और गार्जियन की सहमति से शादी होगा तो उसको बोलते हैं यौगिक। अब चलिए किताबी भाषा से हम आपको बताते हैं। जैसे में हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक, हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, दोनों को जब मिलाते हैं ना तो बनता है कौन चीज, जल। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें जो लिखे हैं उसको और एक और पहचान के तरीका है। यदि यौगिक को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बनेगा तो उसका एक निश्चित सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। तो उसको हम कह सकते हैं यौगिक को पहचानने का क्या तरीका है जी, उसका फार्मूला होता है। उसमें क्या मिल रहेगा, तो कोई ना कोई तत्व शामिल रहेगा। शादी विवाह होगा तो दूल्हा जरूर रहेगा, यौगिक बनेगा तो तत्व जरूर रहेगा। यौगिक कैसे बनता है, तो तत्वों को निश्चित अनुपात के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो बताइए तो यौगिक में तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे जल, तो जल में हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। CH4 मेथेन, कार्बन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है। निश्चित अनुपात में कार्बन एक हाइड्रोजन 4 को मिला है तो मेथेन बना है। ऑक्सीजन समान परमाणु से मिलकर बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 को जब मिला है समान परमाणु से तो इसको भी एक अष्टक पूरा हो गया, अस्थाई हो गया, का बना लिया, यौगिक। तो यौगिक का सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे में कोई दो चीज़ मिला दीजिए मिश्रण हो जाएगा। शादी विवाह देखते हैं ना, लव मैरिज, कोई दो को जो पसंद हो गया लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन जो अरेंज मैरिज होता है उसमें गार्जियन के सहमति, पसंद खाली दूल्हा के होने से ना होगा, लड़कावा का पसंद है उससे ना होता है, उसके गार्जियनों का पसंद होना चाहिए। उसके जितना 10 को जो जाते हैं देखने सबके सहमति से होगा तभी यौगिक बनेगा। लेकिन मिश्रण के तो जन्म करते हैं, बस लड़का का पसंद है लेकर भाग जाएगा, कोर्ट मैरिज कर लेगा। तो मतलब समझ रहे हैं, मिश्रण मतलब इसका कोई फार्मूला नहीं रहता है। ठीक, और कोई फार्मूला में नहीं रहता। जैसे शरबत, जैसे हम कह देंगे शरबत, तो शरबत के फार्मूला होता है का, वो का में चीनी मिला देते हैं, पानी मिला देंगे, नींबू मिला देंगे, जो जो पसंद है उसमें से मिला देंगे। तो का कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। हवा वायुमंडल में बहुत सारे हवा है, तो हम हवा कह देंगे तो पता चलेगा कि ओकरा में ऑक्सीजन कहेंगे कि नाइट्रोजन कहेंगे, नहीं पता चलेगा। उसी तरीक़ा से कह देंगे बारूद, तो बारूद में तो बहुत सारे केमिकल चीज़ मिलाया जाता है। ठीक, तो वो भी एक तरह से मिश्रण है, एक निश्चित नियमानुसार बनाया नहीं जाता है। तो समझ गए होंगे। अब आगे यौगिक देखिए, यौगिक जो है तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, इसमें मिश्रण में पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो बन जाएगा। मतलब शादी करना है, अरेंज मैरिज तो पूरा निश्चित नियमानुसार होगा, लव मैरिज करना है, दोनों को पसंद होगा, कब वो दोनों को मिला के भगा दीजिए, हो जाएगा। अब अगला है संगठन। संगठन गुण, संगठन गुण माना समझते हैं, अव्ययी कण। अव्ययी मतलब ही ना समझ रहे होंगे, जिससे मिलकर बना है। जैसे में लड्डू, तो लड्डू किससे मिलकर बना है, बूंदिया से। जैसे कह देंगे घर, घर किससे मिलकर बना है, ईंटा से, माने एक यूनिट्स पार्ट्स कहेंगे। तो उसी तरीक़ा से जो यौगिक बनता है तो यौगिक में अव्ययी कण या संगठन कण का गुण नहीं रहता। मतलब कि यदि हम जल बनाएंगे तो जल किससे मिलकर बना होता है जी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो का हम जल पीते हैं तो ऑक्सीजन अलगे जाता है का, हाइड्रोजन अलगे का मुँह में जाता है, दोनों मिल के एक नया चीज़ बना लेता है। तो ओकरे बोलते हैं क्या चीज़, यौगिक। कैसे बोलते हैं, जब शादी हो जाता है तो शरीर 2 गो है लेकिन आत्मा का एगो हो जाता है 1 गो। मतलब दोनों के मिल के डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि दुल्हवा कहेगा ऐसे करेंगे, वो कहेगी कि ऐसे करेंगे, नहीं, बॉन्डिंग हुआ है कि दोनों मिल के चलेंगे। इसलिए जो है उसके संगठन गुण जो होते हैं उसमें नहीं रहता है। मतलब जिससे मिल के बनता है
यौगिक उसका गुण उसमें मौजूद नहीं रहता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा क्या बनेगा जल। जल में जो है अपने आप में एक नया पदार्थ है, ठीक, नया पदार्थ है। तो ये पूरा गुण मतलब अब यही कणु का जो गुण है पूरा के लिए सदा के लिए खो देता है। मतलब बचपन में आप क्या किए थे, जैसे जो लव मैरिज होता है तो दोनों शादी से पहले के जो जितना भी गुण है सब खो दे वाला रहता है। नहीं तो बचपन वाला नादानी आके शादी होने के बाद भी अगर कीजिएगा कि ना हमारा पुरानका हालत हमारा पुरानका हाल और दोनों से आप अलगे अलगे लगा रहिएगा तो होगा नहीं होगा। मतलब जब अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो पिछले बातों के आपको भूलना पड़ेगा। अब एक नए तरीक़ा से नए ज़िंदगी की शुरुआत करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कि संगठन गुण, मतलब पीछे वाला गुण एक में रहता नहीं है, ठीक। और जब नहीं रहता है तो एक नया गुण, एक नए ज़िंदगी से शुरुआत करते हैं, नया यौगिक का निर्माण होता है। इसमें सदा के लिए गुण बदल जाता है। बचपन में जहाँ जहाँ जिससे मिले थे जितना कर रखे थे सब के छोड़ना पड़ता है, ठीक, समझ गए कहने का मतलब। लेकिन निर्माण मतलब मिश्रण, मिश्रण तो किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा, कोई बॉन्डिंग नहीं है। दो को पसंद हो गया शादी करके भाग गए, लेकिन क्या इसमें जब दोनों के कोई तो बॉन्डिंग हुआ नहीं है तो आदत तो जल्दी छूटेगा नहीं। और जब आदत दोनों के छूटेगा नहीं दो व्यक्ति के तो अपना अपना से मिलेंगे, अपना से एक दूसरे के हाँ बाबू मोरा मोना सोना बतियाएंगे। जब बतियाएंगे तो ज़्यादा दिन तक रिश्ता नहीं रहेगा तो टूट भी सकता है। मतलब इसको अलग कर भी सकते हैं मिश्रण को, लेकिन यौगिक वाला जिस मिल के बना उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं जल्दी, लेकिन मिश्रण को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे में पानी और चीनी को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा। क्या शरबत में पानी के गुण नहीं रहता है, चीनी के गुण नहीं रहता है? उसी तरीक़े से लड़का और लड़की लव मैरिज करके शादी कर लेंगे तो उन्हीं के पहिलको वाला जो आदतिया लगा रहता है इधर उधर मैंने घूमने के, एक दूसरे से चीटिंग करने के, तो चीटिंग तो करेंगे तो फिर से रिश्ता टूटेगा। तो पहले वाला अवस्था में आप शरबत से चीनी अलगे कर सकते हैं, पानी अलगे कर सकते हैं। इसका कोई रिश्ता नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसके बांधने के कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन यौगिक के होता है। समझ रहे हैं कहने का मतलब। एक दूसरे से देखिए, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसा दे रहे हैं जो किसी के दुख भी हो सकता है, लेकिन उसे आप दिल पर ना लें, क्योंकि देखते ना है कहीं मूवी बनता है या फिर सीरियल तो कि हमारी कही गई जितनी भी बातें हैं एक काल्पनिक है, इसे दिल पे या अन्यथा न लेंगे। तो बस सिर्फ आप पढ़ाई में इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो संगठन गुण इसमें मौजूद रहता है, इसीलिए पहले की अवस्था में आ सकता है। अगला है मिश्र धातु। जितने भी मिश्र धातु मतलब समझते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाते हैं तो ओकरा बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे में मिश्र धातु, जितने भी मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देते हैं तो ओकरे बोलते हैं मिश्रण। का मिश्रण के कोई फार्मूला होता है का? जैसे मैं कह देंगे पीतल का कोई फार्मूला है? कहेंगे हाँ पीतल देखने में हम अलगे टाइप के देखते हैं, नहीं वॉयलेट टाइप देखने में अलगे लगे। पीतल जो है कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। जब मिलने से बनता है तो ये दोनों के अलगे अलगे तत्व है, मिलाते हैं तो बनता है पीतल। पीतल के कोई फार्मूला नहीं होता है। उसी तरीक़े से कांसा में भी दो तत्व आपस में मिला हुआ रहता है। इस्पात में भी दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो काफ़ी कठोर बन जाता है। कहने का मतलब मिश्रण ये सब आप याद रखिएगा, समांगी मिश्रण है। मिश्रण भी आगे बताएंगे, दो टाइप के होता है, एगो समांगी एगो विषमांगी। यौगिक जो होता है उसका सूक्ष्म कण का कहलाता है अणु, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु। मिश्रण जो है, मिश्रण में तो पदार्थ बहुत सारा रहता है। अब पदार्थ के सूक्ष्म कण तो आप जानते ही हैं अणु ही होता है। मानव शरीर में यौगिक, मानव शरीर में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, माने कौन कौन यौगिक है जो निश्चित नियमानुसार जुड़ता है वो हमारे शरीर में मौजूद रहता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहता है। तो सबसे अधिक मात्रा में तो हमारे शरीर में जल रहता है। ऐसे भी हमारे शरीर में देखे होंगे, शरीर के सबसे छोटा जो भाग होता है कोशिका होता है, और कोशिका में खुद 60 से ज़्यादा % से क्या रहता है जी, जल रहता है। और कोशिका से ही मिलकर पूरा शरीर बना है, और कोशिका में ही 60% जल रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, जल, H2O, जिसे हम लोग पीते हैं। इसके बाद प्रोटीन, इसके बाद क्या होता है फैट मतलब वसा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा ये सब काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे के टॉपिक हम आपको बताएंगे यौगिक और मिश्रण के भी और आगे के पार्ट्स। आई होप इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो वाकई में समझ में आपको आया होगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया होगा, तब तो यौगिक और मिश्रण में अंतर आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तो अब चर्चा करेंगे कि यौगिक और मिश्रण में पहले के अलावा और क्या क्या अंतर है। तो तत्व के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि तत्व शुद्ध पदार्थ है, उसको तोड़ेंगे तो समान प्रकार के परमाणु में विभाजित होगा और परमाणु में मुख्य रूप से क्या क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कहा जाता है मौलिक कण। माने इन्हीं तीनों से बनता है परमाणु और परमाणु के मिलने से बनता है शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं तत्व। समझ गए। इसके बाद यौगिक हम बोल दिए थे कि यौगिक एक निश्चित फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसे हम एग्जाम्पल में समझने के लिए शादी विवाह में अरेंज मैरिज कहते हैं कि एक निश्चित नियमानुसार लड़का और लड़की के पक्ष से दोनों मिलते हैं तो वो एक शादी होता है। उसमें बहुत सारे कंडीशन रखा जाता है, दोनों बगल से एक दूसरे को कंडीशन फॉलो करना रहता है, एक दूसरे को मतलब जितने भी शर्त है मानना पड़ता है, तब शादी होता है। तब मतलब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल जाता है, दोनों का कंडीशन पूरा हो जाता है तो मिल के एक नया गुण वाला यौगिक के निर्माण करता है। जैसे लड़का के शादी का गुण, शादी से पहले का गुण अलग था, लड़की के भी दोनों जो अपना पर्सनल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जब दोनों एक निश्चित रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो वहाँ से एक नए जिंदगी की शुरुआत करना रहता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो एक नए गुण वाले नए पदार्थ के निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं यौगिक। तो आप समझ गए होंगे यौगिक। अब यौगिक में और क्या गुण है, तो यौगिक जो है, यौगिक हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसको समझाने के लिए, जैसे में जल। ठीक, जल एक यौगिक है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया कि जल एक है यौगिक कि तत्व के मिश्रण, तो मिश्रण नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है तो क्या होगा, यौगिक होगा। एकदम सिंपल सी बात। अब यौगिक है तो इस जल में परमाणुओं के अनुपात, जैसे जल है तो आप आगे जो ये रहता है ना, आगे कुछ नहीं तो आगे क्या छिपा हुआ है, एक, इसको बोलते हैं अणु। इसको क्या कहते हैं, अणु। मतलब जल के कितने अणु बनाया है, एक अणु बनाया है। एक अणु में हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो, ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो। तो टोटल मिला के ऊपर लिखते हैं अणु को, नीचे लिखा जाता है परमाणु को। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल के यौगिक के एक अणु के निर्माण किया है। तो कितने जल में कितने परमाणु है, तो परमाणु के अनुपात 2 गो है, एगो है हाइड्रोजन और एगो है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन के 1 अनुपात है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बना है, यौगिक बना है। ठीक, इसके बाद परमाणुओं का भार। ठीक, मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु मिला है तो कितने कितने भार में दोनों मौजूद है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 तो कै गो है, 2 गो, तो भार कितना होगा, 2 ग्राम। इसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8, द्रव्यमान कितना, 16, तो कितना होगा जी, 16। देखिए यहाँ पे गलती किया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 तो कितना होगा, 16, कितना होगा जी, 16 होगा। और जब काटेंगे तो दोनों जब कॉमन आता है तो काट दिया जाता है, तो 2 को आधा करेंगे तो 1 और 16 को आधा करेंगे तो क्या होगा, 8। मतलब 1 अनुपात कितना होगा, 8 होगा। जल में जो परमाणुओं की संख्या है कितना है, 3 है। अब कहेंगे कैसे, तो हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो, दोनों मिलता है तो एक यौगिक बनता है। तो टोटल मिला के जल में कितने परमाणु है, 3 गो है। उसी तरीके से तत्व की संख्या। अब बताइए जल में कितने तत्व है, तो 2 गो है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। अब कहेंगे कि हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो, तो 3 गो ना, परमाणु 3 गो है लेकिन तत्व 2 गो है, एक हाइड्रोजन तत्व आया है और एक ऑक्सीजन तत्व आया है। तो दोनों 2 गो है, कौन कौन, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। उसी तरीक़ा से बहुत सारे जितने भी यौगिक है सबका एक निश्चित क्वथनांक होता है, सबका एक निश्चित गलनांक होता है। अब क्वथनांक किसको कहते हैं, तो कोई भी द्रव जितना ताप देने पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्वथनांक। माने जितना ताप देंगे, जितना गर्म करेंगे, जितना डिग्री सेल्सियस, तो द्रव से गैस में बदलेगा तो क्वथनांक। और हिमांक उसको बोलते हैं कि द्रव से
ठोस के रूप में बदल जा रहा तो उसको बोलते हैं हिमांक। मतलब ठोस में परिवर्तन हो जा रहा है द्रव से तो उसको बोलते हैं हिमांक, और द्रव से गैस में बदले है तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो इस जो जल है वो कितना डिग्री सेल्सियस हम ताप देंगे तो द्रव से गैस अवस्था में, तो कितना डिग्री सेल्सियस जी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यदि हम गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा वाष्प मतलब गैस की अवस्था में। अब इसका अलग अलग यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है ताप को, और केल्विन में भी, रेडियन में भी और फ़ारेनहाइट में। तो 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलिएगा तो 273 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 373 केल्विन। पूरे कहीं 373 भी लिखा रहता है, 373.15 भी, मतलब 1-5 उच्चारण करते हैं। उसी तरीक़ा से जब हम इसको रेडियन में बदलेंगे तो 80 रेडियन होगा, फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। उसी तरीक़ा से हिमांक मतलब कि जल को हम यदि ठोस के रूप में बदलना चाहेंगे तो कितना हमको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म करते हैं तो वाष्प बदलता है, ठंडा करेंगे तो ठोस के रूप में आएगा। तो जल को यदि 0 डिग्री सेल्सियस आप ठंडा कर दीजिएगा तो किसके रूप में आ जाता है, ठोस के रूप में आ जाता है। इसके कहने का मतलब कि ठोस के रूप में बदलना है, और क्वथनांक कहने का मतलब कि गैस के रूप में आपको बदलना है। तो गैस में जो बदलता है क्वथनांक, और ठोस के रूप में जो हम बदलते हैं उसको बोलते हैं हिमांक। तो जल को आपको ठोस के रूप में बदलने के लिए ताप कितना करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कहेंगे तो 273.15 केल्विन, रेडियन में कहेंगे तो 0 रेडियन, और फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट। तो आई होप आप यौगिक के एक सुटेबल एग्जाम्पल देके उससे संबंधित चीज़ों को हम आपको बता दिए हैं। सभी यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। अब थोड़ा सा चलते हम मिश्रण में। मिश्रण उसको बोलते हैं कि दो चीज़ जब किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण कितना होता है, 2 होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी उसको बोलते हैं कि जब दो पदार्थों को मिलाने के बाद समान रूप से, मतलब जब दोनों के मिलाएं तो सभी जगह दोनों की प्रतिशत मात्रा समान है तो उसको बोलते हैं समांगी। और जब दो चीज़ जिसको मिलाए हैं और सभी जगह उसका गुण समान नहीं है तो उसको बोलते हैं विषमांगी। मतलब कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में अवयवी कण समान मात्रा में मिले रहते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग में अवयवी कण समान मात्रा में नहीं मिले हुए रहते हैं। तो 2 टाइप के होता है। तो चीनी और पानी के मिलाएंगे समान रूप से घुल जाएगा। का शरबत पीते हैं तो खाली चीनिया ऊपर होता है का, या पानी का, दोनों समान रूप से मिल जाता है। C2H5 मतलब एथाइल अल्कोहल और जल, मतलब दारू और जल के मिलाते हैं तो भी समान रूप से मिल जाता है। देखते होंगे ना देहात में, पूरा जब भी पीते हैं तो इथाइल अल्कोहल माने कहने का मतलब जो अल्कोहल है उसमें पानी मिला के पीते हैं, जिसे हम देहाती भाषा में पैक बोलते हैं, पैक बना के पीते हैं। इसके बाद एगो हाईलाइट है, याद रखिएगा कि सभी समांगी जो मिश्रण होता है उसे चाहे तो विलयन कहते हैं या फिर मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जितने भी समांगी मिश्रण है उसे या तो विलयन के अंतर्गत रखा गया है या फिर मिश्र धातु के अंदर। तो कई बार एग्जाम्पल में पूछता है कि विलयन होता है समांगी की विषमांगी, समांगी। क्यों? क्योंकि पानी और चीनी को मिलाएंगे तो समान रूप से मिल जाता है तो ओकरे बोलते हैं विलयन। मतलब विलयन एक समांगी मिश्रण है, यौगिक नहीं है, क्योंकि विलयन के कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई पहचानने का तरीका नहीं है, कोई एक यूनिक फार्मूला नहीं होता है। मिश्र धातु के भी कोई फार्मूला नहीं होता है। अगला आते हैं विषमांगी। विषमांगी में जो होता है क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, रेत और जल। पानी और रेत मतलब बालू को मिलाएंगे तो देखते होंगे बालू नीचे आ जाता है, पानी ऊपर रहता है, समान रूप से नहीं मिलेगा। पेट्रोल और जल, पेट्रोल और जल मिलाइएगा तो देखिएगा एगो ऊपर छत आ जाता है, एगो नीचे रहता है, दोनों कभी आपस में नहीं मिलेगा। मतलब कि अधिकांश मिश्रण जो होता है विषमांगी होता है। माने 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाइएगा तो जितने भी बनेंगे अधिकांश बनने के संभावना होता है विषमांगी। समांगी सिर्फ बन सकता है विलयन और मिश्र धातु। अधिकांश जो मिश्रण होते हैं वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो आई होप आप तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर समझ गए होंगे। थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को कॉपी पर नोट करके याद कर सकते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसी तरीक़ा से और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यदि वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को
आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के बीच खूब से खूब शेयर करें और बता दीजिए कि केमिस्ट्री में अब आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। विथ कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। तो अपने फ्रेंड में जितने भी हैं घुमा दीजिए पूरे वीडियो को, और हम इसी तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरीक़ा से किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।